सिंदूर जो है इसको युद्ध का संकेत माना जा सकता है। देखो, हम तो अपनी ओर तक करे रहे हैं, अगले ना करे तो फिर लड़ाई किस लिए? भारत की सेना ने तो करे दिया। पोक्सो में ना करे तो मत करो। पीओके में कर दिया, लाहौर में कर दिया, सियालकोट में कर दिया, बावलपुर में कर दिया। अब इससे ज्यादा और क्या होगा? भारत जो है वो पाकिस्तान को पानी नहीं देगा तो उस नदी से पानी नहीं आएगा तो खून बह के आएगा। अब उनके वहाँ खून बह रहा है, संदूर बह रहा है, वो देख लेना पड़ा। पानी एक दिन वो यहाँ आके जूते पॉलिश करते दिखा देंगे। ऐसी परिस्थितियां हैं पाकिस्तान की। नमस्कार। कल रात को भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों के ऊपर जो है हमला बोल दिया और उनको ध्वस्त जो है वो कर दिया गया है। इसकी जानकारी भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है भारतीय नागरिकों को दी। पिछले महीने जो पहलगाम में जो हुआ था उसका बदला इसे माना जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा गया था क्योंकि महिलाओं के सामने उनका सुहाग उजाड़ दिया गया था। 26 भारतीय नागरिकों की मौत जो है वो हो गई थी। धनखड़ साहब, क्या कहोगे? भारतीय सेना ने एक पराक्रम का जो परिचय जो दिया है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। सबसे पहले तो सैनिकों को, भारत की तीनों सेनाओं को और उस सैनिक की जो माँ है उनको और उनके परिवार को हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और भारत का जन बच्चन उनके परिवार और उन सैनिकों के साथ खड़ा है। और सरकार भी जो फैसला लिया है, हम इसमें सरकार का भी धन्यवाद करते हैं कि मजबूत सरकार ने अपना परिचय दिया और उनके घर में घुस के वो इलाज उनका कर दिया। हालांकि घर तो उनका नहीं है, इलाका तो उनका नहीं है, इलाका तो हमारा है, पंजाब हमारा है। और उम्मीद करते हैं कि वो समय भी दूर नहीं है कि फिर वही सपने वही होंगे जो छोटूराम जाया करते। ऐसी उम्मीद है। और भारत की सेना, जो किसान के बेटे, मजदूर के बेटे जो ये पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और जो पाकिस्तान के लोग बिलबिला रहे हैं, आज उनका जो आतंकवादी अजहर है वो रो रहा है कि मैं भी साथ मर जाता। उस बेशरम गाड़े को शर्म नहीं आती? हमारी बेटियां भी, हमारी बहन जो जिनका सुहाग उजाड़ रहा था, वो बेटियां भी उसी तरह से बिलबिला रही थी। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से उन बहनों को जिनका सुहाग उजड़ा, उनको एक कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार और ये देश का नागरिक बहन आपके साथ खड़ा है। और फौज इससे ज़्यादा बढ़ के और भी बहुत कुछ करने वाली है। क्यों, हमें तो कल से इस बात का अंदेशा था कि भाई बड़ा कुछ न कुछ होगा और इससे बड़ा भी होगा, हम तो उम्मीद करते हैं। तो धनखड़ साहब, क्या ऑपरेशन सिंदूर जो है इसको युद्ध का संकेत माना जा सकता है? देखो, हम तो अपनी ओर तक करे रहे हैं, अगले ना करे तो फिर लड़ाएंगे किस लिए? भारत की सेना ने तो करे दिया। पोक्सो में ना करे तो मत करो। ये तो भाई हमारी सेना ने तो युद्ध इससे ज्यादा क्या हो गया, उन्हें घर में बढ़ के मार दिया। भाई पीओके में कर दिया, लाहौर में कर दिया, सियालकोट में कर दिया, बावलपुर में कर दिया। अब इससे ज़्यादा और क्या होगा? आप उनके घर में बड़ मारने लग रहे हो। उन्होंने तो हमारे 26 निहत्था लोग मारे थे, हमने तो उनके घर में अंदर घुस के मिसाइलों से हमला करा। और हमारे कायर लोगों ने नहीं, उनके जो कायर आतंकवादी बस हमारे देश में बढ़ के मारते हैं, वो कायरता है जो मुँह छुपा के आते हैं और हमारी ड्रेस, सेना की ड्रेस पहन के जो आतंकवादी हमला करते हैं, वो इसलिए हमला करते हैं कि हमारे को गुमराह करते हैं, ये हमारे फौज की ड्रेस है। अगर असली माँ का दूध पीते तो सीधे आतंकवादी की कह के आते हैं, हम आतंकवादी 230 किलोमीटर अंदर आ जाते हैं। हमारे लोग मरते मरते भी उस फौज का सम्मान करा, उस ड्रेस का सम्मान करा और इसलिए गोलियां खा ली। और उसका बदला हमारी फौज ने फौज की ही ड्रेस पहन के और फौज के हथियारों से उनके घर में घुस के दे दिया। इससे ज़्यादा और उनको क्या जवाब दिया जाएगा? अच्छा, एक पानी का विवाद बड़ा चल रहा था, सोशल मीडिया पे लगातार चर्चाएं थी कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से एक वीडियो वायरल होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो कहते हैं अगर भारत जो है वो पाकिस्तान को पानी नहीं देगा तो उस नदी से पानी नहीं आएगा तो खून बह के आएगा। अब उनके वहाँ खून बह रहा है, संदूर बह रहा है, वो देख लेना पड़ा। खून ऐसे बहाया जाता है, कितड़ बब की देना तो उनका काम है। कमज़ोर आदमी ज़्यादा बोलता है, लड़ता कम है। हमारे लोगों ने असलियत में उनकी मस्जिदों में खून बहा दिया, वो आतंकवादियों का खून बहा दिया जो हजारों हजारों लोगों के खून चूस रहे थे। इससे बड़ा और क्या खून बहाओगे? वो पानी एक दिन वो यहाँ आके जूते पॉलिश करते दिखा देंगे। ऐसी परिस्थितियाँ हैं पाकिस्तान की। और हमारी सेना
के लोग कभी उनकी ड्रेस, उनका चोला पहन के अटैक नहीं किया हिंदुस्तान की सेना ने आज तक, कि भाई पाकिस्तानी बीएसएफ के रेंजर बन के गए हों या पाकिस्तान की पुलिस बन के गए हों। हमारी फौज ने तो अपने देश की फौज और कंधे पे इंडियन आर्मी का बैच लगा के उनके घर में घुस के मारा, इससे ज़्यादा और क्या होगा। तो धनखड़ साहब थे एक एक बात का जवाब दिया है, और भारतीय सेना ने जो परिचय दिया है, घर में घुस के जो है उनको जवाब देने का काम किया है। आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब जो है वो भारतीय सेना ने देने का काम किया है। और देश के अंदर जो है एक लहर बड़ी उठी हुई है, बड़ा जोश का माहौल है, और कह रहे हैं कि इसको युद्ध का संकेत है और युद्ध करो, डरना नहीं है इनसे और मुंह तोड़ जवाब देना, नक्शा कदम इनका मिटा देना है। देखो बात यह है कि पाकिस्तान देश सन 47 में पैदा हुआ है और हिंदुस्तान ने हजारों साल से लड़ाइयाँ लड़ी। ये हिंदुस्तान से तो अलग हुआ, पर इसका नाम नहीं था। जब इनका नाम पाकिस्तान पड़ा तो आतंकवाद पाकिस्तान पड़ा। और हमारा जो हिंदुस्तान है, जो भारत है, उसने मुगलों से भी लड़े, अंग्रेज़ों से भी लड़े। इस देश को आज़ाद करा के हमारे शहीदों ने अपना कत्लेआम करा के इनको आज़ादी प्लेट में गाल के दी थी, इनका देश बनवा दिया था। अगर इनका मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको ये कादे आजम कह रहे हैं, उसमें अगर इतना ब्योत और इसकी ताकत और मुस्लिम देश बनाने की हिम्मत होती तो सन 47 से पहले बना लेता। ये तो हमारे लोगों की खिदमत के ऊपर मांग के उसने देश का टुकड़ा लिया था। यह नहीं पता था कि ये एक इतना घटिया और गिरा हुआ आदमी, जो वहाँ का हर आदमी एक धर्म के नाम पे हिंदुस्तान पे बार बार अटैक कर रहा है। ठीक है, तो सारी बातें आपने सुनी हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और भारतीय सेना ने जो परिचय दिया है उसके लिए सैल्यूट। अगली वीडियो में आपको जल्द ही मिलेंगे। शुक्रिया।